हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। मैं गीता कुमारी अपने इस क्लास में माय एजुकेटेड इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले क्लास में संसाधन के बारे में देख रहे थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोग पिछले क्लास को नहीं देख पाए हों तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पे जाके ज़रूर देख लें, तभी आपको आगे के जो भी टॉपिक होंगे मेरे आपको समझ में आएंगे। आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या होता है। संसाधन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि संसाधन किसे कहते हैं, और आज हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो ऊर्जा संसाधन किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग संसाधन में पढ़े थे कि किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को करने के लिए जिस वस्तु की जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो पदार्थ हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, वे संसाधन कहलाते हैं। तो उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तभी तो हम कोई भी काम को कर सकते हैं। तो ये जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें हमारे भोजन से मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और तभी हम किसी कार्य को कर पाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमें शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बहुत सारे उद्योगों को चलाने के लिए, बहुत सारे मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमें जीवन में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे जो भी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, अधिकांश वस्तुओं में हमें ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो ये ऊर्जा संसाधन क्या होता है। जिन संसाधनों का प्रयोग उद्योगों में मशीनों को चलाने में, इनकी कल उद्योग में बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उसमें जो मशीन चलते हैं तो उनमें हम ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ऊर्जा संसाधन का ही प्रयोग करते हैं, जिससे बड़े बड़े मशीन चलते हैं और उन्हीं के माध्यम से उन्हें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और मशीन चलते हैं। और यातायात के साधन को गति देने के लिए, यानी कि सड़क पे जितने भी यातायात के साधन चलते हैं, सभी को में गति किसके कारण होती है, तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह गति उत्पन्न करते हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। या फिर कृषि को यांत्रिक बनाने में, कृषि कार्य में भी ऊर्जा क्षेत्र का उत्पादन हो, ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, और घरेलू कार्यों में भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी कि हम अपने जीवन को सभ्य और सुलभ बनाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, उद्योगों में मशीनों चलाने के लिए जिन संसाधन का उपयोग किया जाता है, यातायात में जिसका उपयोग किया जाता है, कृषि में जिसका भी उपयोग किया जाता है, और घरेलू कार्य में जैसे हमारे यहाँ कूलर चलती है, फ्रिज चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलते हैं, तो इसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीन को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो के कारण उसे शक्ति मिलती है और वह चलती है, उसे ही हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा संसाधन को कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो ऊर्जा संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया नवीनीकरण के आधार पे और दूसरा हो गया परंपरा के आधार पे। तो आइए हम देखते हैं कि ये नवीनीकरण क्या होता है। नवीनीकरण के आधार पर ऊर्जा संसाधन को हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला हो गया नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होता है, तो ऐसे संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बनाता है। यानी कि हम मानव क्या करते हैं, जो प्राकृतिक में जो संसाधन उपलब्ध है उसमें अपने ज्ञान का, कौशल का उपयोग करके उन चीज़ों को नए रूप में बनाने का प्रयास करते हैं और नए नए वस्तु में उसको बदलते हैं। तो वो हो गया नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन।
इसकी मात्रा उपलब्धता तो पर्याप्त है, यानी कि यह पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पे उपलब्ध है और इसका नवीकरण भी किया जा सकता है, यानी कि इसको हम लोग पुनः पूर्ति यानी कि पुनः इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसको हम प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध है उन चीजों का प्रयोग करके उनका पुनः से नए रूप में उसका पुनर्नवीकरण की नया से फिर से हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। यदि वो खत्म हो जाती है तो फिर से उसका हम निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा संसाधन को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जिसका पुनः पूर्ति हो जा सकती है। और दूसरा हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन्हें मानव अपने प्रयास से अपने जीवन में कभी भी उसका पुनः पूर्ति नहीं कर सकता है, यानी कि यदि वह संसाधन एक बार खत्म हो जाती है तो फिर उसका दूसरा हम उसका पूरा निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, देखिए जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज हो गए, जैसे कोयला, यदि कोयला का उपयोग हम करते हैं और वो यदि खत्म हो जाता है तो उसका पुनः निर्माण हम लोग पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया। और जिन संसाधन का हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सौर के द्वारा जो ऊर्जा हमें मिलती है उन ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं और जब वह ऊर्जा खत्म हो जाती है तो फिर सौर ऊर्जा के माध्यम से हम उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है वह हो गया नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। और ऐसा ऊर्जा जो जिसकी मात्रा निश्चित होती है वह एक बार खत्म हो जाता है तो फिर वह दूसरा उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, उसको पुनर्निर्माण नहीं करते सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा संसाधन को अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, अब्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब खनिज है जिसका एक बार भंडार खत्म हो जाने के बाद फिर इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए इसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं परंपरा के आधार पर। तो परंपरा के आधार पर भी ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वैसा होता है, मतलब ऐसा ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा यानी कि मानव के द्वारा प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। यानी कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम आज नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज के द्वारा उन संसाधनों का प्रयोग किया जाता था और उन संसाधनों का आज भी हम वर्तमान में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या हो गया? ऐसा ऊर्जा संसाधन जिसका उपयोग हम मानव प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा भी किया जाता था और हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। ऐसे संसाधन को हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोयला के बारे में हमें तो आज नहीं हमें पता चला है कि कोयला भी होता है, कोई खनिज होता है। खनिज तेल, ईंधन, प्राकृतिक गैस, इसका प्रयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा भी किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन समय से करते आ रहे हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनका विकास कुछ दशकों पहले ही हुआ है, यानी कि जिसके बारे में हमें जानकारी प्राचीन समय में नहीं थी। कुछ दशक पहले यानी कि 10, 20, 25, 30 साल पहले ही हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। तो ऐसे संसाधन ऊर्जा संसाधन जिसका विकास कुछ दशक यानी कि कुछ वर्षों पहले ही हुआ है, जिसके बारे में हमें प्राचीन समय में जानकारी नहीं थी और यह वर्तमान में इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में देखिए, सौर ऊर्जा हमारे बहुत पहले से हम जान रहे हैं सूर्य की ऊर्जा के बारे में। प्राचीन समय में भी सूर्य निकलते थे और सूर्य के ऊर्जा से सबको पृथ्वी में रोशनी होती थी, दिन और रात होते थे। लेकिन सौर ऊर्जा के बारे में हमें पता नहीं था, उसके उपयोग के बारे में हम नहीं जानते थे। उसका उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा प्राचीन समय में नहीं किया जाता था।
परंतु आज और हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी इतना विकसित हो गई है कि सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का और ज्वारीय ऊर्जा का, यहाँ तक कि भूतापीय ऊर्जा यानी कि भूमि के अंदर जो ताप है उसका भी हम लोग आज उपयोग कर रहे हैं संसाधन के रूप में। क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो गई है, हमें इसके बारे में जानकारी हो गई है और उसके उन संसाधनों के बारे में हमें जानकारी मिली है और उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं और आज हम कर भी रहे हैं। तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं और कुछ दशक पहले ही इनका प्रयोग हम शुरू किए हैं, तो यह संसाधन क्या कहलाता है? तो ऐसे संसाधन को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा, ये सभी हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा और शक्ति होते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के द्वारा हम बड़े बड़े उद्योगों में कार्य कर पाते हैं। हमारे घरों में मशीन जो फ्रिज होती है, कूलर होते हैं, ये जो सभी जो चलते हैं तो उन्हीं शक्ति के माध्यम से चलते हैं। तो उन शक्ति को ही ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि ऊर्जा संसाधन क्या है और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि परंपरागत संसाधन जो होता है ऊर्जा संसाधन यानी कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उसका उपयोग कैसे किया जाता था, इसके बारे में विस्तार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।